Welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today studying about calculus of class 12. It is video number 21. तो 1 से 20 तक में आप लोग क्या क्या सीख लिए, कैसे हम लोग कंटिन्यूटी है या नहीं चेक कर सकते हैं, और कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं वो पता चल गया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 E, F और J को प्रैक्टिस करना चाहिए। E, F और J एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी का 9A जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कैसे डिफ्रेंशिएशन को बहुत सिंपल डिफ्रेंशिएशन करके यूज करेंगे। और ये हम लोग 11 मार्क्स एग्जाम में आता है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रेट मेजर, रोल्स थ्योरम, LMV लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, या सिंपली बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए फंक्शन, ये सब चैप्टर का नाम है। डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया, उसका यूज करेंगे हम लोग और ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसी से आएगा। एक क्वेश्चन 6 नंबर का इन्हीं से आएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन 4 नंबर का इनमें से कोई एक आएगा। कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है, उसमें से एक आता है। 4 नंबर के लिए कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन रिजर्व है, किसके लिए? मैक्सिमम, मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन किसके लिए है? या तो रेट मेजर से क्वेश्चन आएगा, या रोल्स थ्योरम से आएगा, चाहे LMV से आएगा, चाहे टेंजेंट नॉर्मल से आएगा। अप्रोक्सीमेशन अब सिलेबस में हटा दिया, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में कहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? आप सिलेबस में नहीं है ये। इतना टॉपिक्स पढ़ना हम लोग, बुक में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस बात को नोट कर लीजिए। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट रेट मेजर। रेट मतलब टाइम, टाइम के हिसाब से कोई कैसे चेंज होता होगा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। रेट मेजर, सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड रेट मेजर। क्या होता है ये रेट मेजर? सो फर्स्ट टॉपिक रेट मेजर, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, एकदम अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ 80, इफ यू वांट टू स्कोर 75 odd, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज रेट मेजर, डिफ्रेंशिएशन करना है। रेट मतलब क्या होता है? रेट मतलब टाइम। एक्चुअली इस चैप्टर में टाइम पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर। जिसे हम बोलेंगे सपोज देयर इज ए स्क्वायर, if its side A is side is changing, we have to write dA by dt। इसका मतलब होता है the rate of change of side चेंज होगा तो इसका देखिए एरिया भी चेंज हो रहा है। साइड अगर बढ़ते जा रहा है तो देखिए साइड इंक्रीज कर रहा है, कोई स्क्वायर है सपोज, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड अगर दिया हुआ है तो उसका एरिया भी चेंज होगा, उसका पेरीमीटर भी चेंज होगा। तो किस हिसाब से चेंज हो रहा है? P मीन्स पेरीमीटर, परिमिति हिंदी में बोलते हैं। A मीन्स एरिया भी चेंज होगा, पेरीमीटर भी। देखिए पेरीमीटर पहले कितना था, इतना सा था, पेरीमीटर बढ़ गया। पहले एरिया इतना सा था, एरिया भी बढ़ गया। साइड चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हुआ। सर्कल का देखिए रेडियस चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज चेंजिंग देन? It is called dr by dt. Radius is changing. When the radius changes, then its circumference changes, then its area changes. Area changes, the rate of change of area, time के रेस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। Then its circumference changes, so on. तो हम लोग को पहले इसका जो 10th क्लास में पढ़े वो आपको याद होना चाहिए, पहले ही हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है भूल गए हो। तो देखिए 4 स्क्वायर के लिए, 4 स्क्वायर के लिए A अगर साइड है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4A, और इसका एरिया क्या होगा? सबको जानते हैं, A स्क्वायर, और ज़्यादा यूज नहीं होगा। अगर क्यूब है A इसका अगर साइड है तो पेरीमीटर कितना होता है? सॉरी, इसका एरिया कितना होता है? 6A स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम भी होता है तो कितना होता है? A क्यूब दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। सर्कल दिया हुआ था सर, सर्कल
आपको समझना है कौन ज्योमेट्री दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, तो एरिया इच क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर अगर रेडियस है, सी क्या है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। क्लियर है, सर्कल में दो ही चीज यूज होगा, या तो रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा और सरकमफ्रेंस भी चेंज होगा। उसके अलावा स्फेयर, स्फेयर दिया हुआ है तो बोलिए आर रेडियस चेंज होगा, आर इज रेडियस, तो सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर दिया हुआ रहेगा, शेल दिया हुआ रहेगा, बैलून क्या है स्फेयर और शेल है। उसके बाद आपके पास हो सकता है सिलेंडर, ये सिलेंडर अगर होगा, आर अगर रेडियस है, एच अगर हाइट है, तो क्या होता है एरिया कितना होता है 2 पाई, आपको पता होगा पहले से तभी हम लिख दे रहे हैं, और वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन देखें, शंकु कोन बोलते हैं, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है और ये स्लेंट हाइट, तो एरिया कितना होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब यूज होगा, क्लियर है, ये सब आपको यूज होगा। इसके अलावा भी होगा तो आपको दिमाग खुल जाएगा, तब तक आराम से बना पाइएगा। क्लियर है, नोट कीजिए। इन दिस वे यू लर्न। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे हमको मान लीजिए ए इज एरिया ए का स्क्वायर, हाउ टू डिफ्रेंशिएट विथ, सब क्वेश्चन में देखिए रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो ए का 1, जैसे वाई की जगह ए लिखा था dA/dt, स्मॉल ए साइड है, ए का स्क्वायर क्या होगा 2a, जैसे एक्स का स्क्वायर 2x, तो ए का स्क्वायर 2a, और यहां भी आपको क्या लिखना पड़ेगा dA/dt। जैसे वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है सपोज किसी का, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए dV/dt, कुछ नहीं करना है, 4/3 पाई बाहर कांस्टेंट है, तो r का स्क्वायर क्या होगा 3r स्क्वायर, जैसे v को किया तो dV/dt, v का 1 dV/dt, r का क्यूब 3r स्क्वायर, और क्या होगा dr/dt। सरकमफ्रेंस दिया हुआ सपोज 2 पाई r, तो dc/dt में टाइम के रिस्पेक्ट में सरकमफ्रेंस कितना चेंज होगा 2 पाई, बाहर में रेडियस का तो 1 होगा सबको, और dr क्या होगा dt। ऐसा एक और देख लीजिए, किसी का एरिया सपोज 4 पाई आर स्क्वायर है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, a का 1 dA/dt, 4 पाई बाहर में, r का स्क्वायर 2r, और dr/dt, जो भी करेंगे dr/dt, dA/dt, dV/dt, ऐसे हम लोग को लिखना है। अंडरस्टूड। अब हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज खोलिए 11A। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर.एस. अग्रवाल का बुक को फॉलो कर रहे हैं। 11A एक्सरसाइज में आ गए हम लोग, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एकदम अच्छा से। स्क्वायर ऑफ ए साइड, फिगर जरूर रखना चाहिए, स्क्वायर ऑफ ए साइड, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए इसका साइड है, ए इसका साइड है, और क्या लिखा है स्क्वायर ऑफ ए साइड इंक्रीजेज dA/dt आपको दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुक खोल के रखिएगा, क्वेश्चन अपने से पढ़िएगा और हम बता रहे हैं। ए मतलब साइड, साइड बढ़ रहा है, देखिए साइड बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 0.2 बढ़ रहा है, ये दिया हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, मतलब dP/dt निकालना है। अपने मन से हमें क्वेश्चन और जोड़ दिए कि एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। इसमें दिया हुआ था कि ए का वैल्यू जब 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे, बहुत ईजी है। क्या निकालना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, देखिए पेरीमीटर और इन दोनों में क्या रिलेशन है, पेरीमीटर में परिमिति कितना होगा 4a होगा, सबको जानते हैं 4a। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, p का 1 dP/dt, 4a का 1 और dA/dt, 4 dA/dt क्या दिया क्वेश्चन में 0.2, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज 0. मतलब पेरीमीटर इसका 0.8, 4 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। क्यों, सब तरफ बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा।
फिल कर पा रहे हैं? डी ए बाई डी टी निकाला। सेकेंड क्वेश्चन में अपने मन से हम दे दिए कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, स्क्वायर का एरिया किस रेट से, एरिया भी तो बढ़ रहा होगा, अंदर का एरिया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो फिर वही एरिया का रिलेशन किससे, जो दिया हुआ है और जो निकालना है, एरिया का रिलेशन जरूर लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर, जो दिया हुआ है और जो निकालना है उनमें रिलेशन लिखना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। ए का 1 डी ए बाई डी टी, ए का स्क्वायर 2a, जैसे x का स्क्वायर 2x होता है तो a का स्क्वायर 2a, और क्या होगा डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू कितना है 4, और डी ए बाई टी क्या निकाले हैं, सो दिया हुआ कितना 0.2, अपने मन समझे थे 8 2 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, क्यों, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है पर सेकेंड, वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे आराम से बना सकते, समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं, नोट कीजिए। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर सेम टाइप का है। द रेडियस ऑफ ए, देखिए रेडियस बढ़ रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल के बारे में क्या दिया हुआ है कि वो बढ़ रहा है किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, बस। और अब हम एक क्वेश्चन दिया हुआ डी सी बाई डी टी निकालना है, और अपने मन से हम एरिया का भी क्वेश्चन दे दिए जो थर्ड नंबर में है, जब आर का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो देखिए जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें एक रिलेशन लिखिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, c का 1 डी सी बाई डी टी, 2 पाई बाहर में, r का 1, जैसे x का 1, c का भी 1 डी सी बाई डी टी, r का 1 डी आर बाई डी टी, क्यों, r को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और c को भी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो बोलिए क्या होगा, डी सी बाई डी टी निकल रहा है, 2 पाई का वैल्यू क्या लिखेगा 22/7, डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 0.744, इसको काटेंगे तो कट जाएगा 10 टाइम्स 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस इस तरह से चेंज हो रहा है। एरिया के साथ क्या रिलेशन है, एरिया के साथ रेडियस का क्या रिलेशन है, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी को क्या होगा, पाई आर का वैल्यू क्या होगा 2r होगा कि नहीं होगा, ए का 1 डी ए बाई डी टी, आर का स्क्वायर 2r, और क्या होगा डी आर बाई डी टी। पाई का वैल्यू पुट करिए 22/7, 2 इंटू आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, और डी आर बाई डी टी 0.7 कट जाएगा 7, 5 2 7 कट जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा पर सेकेंड। ऐसे एरिया में चेंज हो रहा है, तो एरिया में चेंज, सरकमफ्रेंस में चेंज। तो ऐसा क्वेश्चन थर्ड नंबर में है, अपने से बनाइएगा, नोट कीजिए। तो अंडरस्टूड कैसे बनाते हैं, तो 1 का नंबर 1 और 4 सेम है, 2 और 3 सेम है, तो 1 2 3 4 बन जाएगा। 5 नंबर देखिए, द रेडियस ऑफ ए सोप बबल, देखें साबुन का बुलबुला देखे होंगे, सोप बबल, एयर बबल, बैलून है ना, इस तरह का होता है। सोप बबल जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल सेल होता है कि नहीं, खोखला अंदर में पूरा भरा हुआ, तो ये एक क्या होता है स्फीयर होता है, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। और उसमें क्या दिया हुआ है, द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अब एक क्वेश्चन है कि किस रेट से उसका सरफेस एरिया, देखिए ये वाला एरिया बढ़ रहा होगा, बैलून को फुला है, उसका रेडियस बढ़ता है, तो देखिए कैसे उसका एरिया भी बढ़ता है, तो किस रेट से उसका एरिया बढ़ रहा है ये निकालना है। और इसी क्वेश्चन में अपने मन से बना दे रहे हैं कि वॉल्यूम अंदर में कितना जगह है वो भी चेंज हो रहा होगा। तो बताइए एरिया का संबंध रेडियस से है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर है, सोप बबल, एयर बबल, बैलून, सब क्या है स्फेरिकल है कि नहीं, सब का रेडियस बढ़ेगा तो एरिया और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ए का 1 डी ए बाई डी टी, बहुत ईजी है डिफरेंस, 4 पाई कांस्टेंट, आर का स्क्वायर 2r और डी आर बाई डी टी। वैल्यू पुट करिए, 4 पाई का वैल्यू 3.14, 2 आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, पाई का वैल्यू 22/7, जो भी लिखना लिख सकते हैं कि आंसर आएगा 2 आर का वैल्यू, और डी आर बाई डी टी कितना दिया क्वेश्चन में 0.2 दिया हुआ है। तो कटेगा कुछ 7 7 कटेगा, कितना हो गया 88 इंटू 0.4, 2 2 जब 4 हो गया, 4 8 जब 32, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड
कैसे बनाते हैं मालूम पड़ गया। इसी में आप बना रहे हैं कि वॉल्यूम ही तो बढ़ रहा है, अंदर में जगह भी बढ़ रहा होगा, कितना रेट से बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, v का 1 dv/dt 4/3 पाई 3r²। बस इसको सॉल्व कर देना है। बोलिए 4/3 3 काट दीजिए तो क्या बच गया 4 बच गया। पाई का वैल्यू 22/7, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और dr/dt क्या दिया 0.2। तो कितना हो गया 88 इंटू 7 काट दिए हैं इंटू 0.2, 88 इंटू 1.4, 14 8 जब 1 12, 14 8 जब 112 कितना हो गया 112 और उधर कितना था 11, 123 सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा आंसर में। तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया, बेसिक आइडिया समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, नोट कर लीजिए। और आप अगला वीडियो से पहले 1 से लेके 10 तक बनाइए, सारा बनेगा, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड। 7 नंबर देखिए 5 6 तक बन जाएगा, 7 8 9 सब सेम टाइप का है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया हुआ है अभी क्वेश्चन। स्फेरिकल सेल का द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, एयर बबल बोलिए, सोप बबल बोलिए, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्वेश्चन है कि क्या निकालना है dA/dt निकालना है। तो देखिए dA/dt निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई r²। तो dA/dt क्या हो जाएगा 4 पाई बाहर में r का स्क्वायर 2r dr/dt। तो आपको dr/dt नहीं पता है, आपको वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम पता है तो आपको पहले इसके सहायता से dr/dt निकालना पड़ेगा। क्लियर है। पहले वॉल्यूम के सहायता से पहले रेडियस का चेंज निकालेंगे तब एरिया निकलेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम से निकालते हैं 4/3 पाई r³, डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt 4/3 पाई बाहर में 3r का स्क्वायर और क्या लिखना भूल मत भूलिएगा dr/dt। तो ये dr/dt हम लोग को निकालना पड़ेगा। dv/dt क्या दिया 25, 4 पाई r का स्क्वायर dr/dt। तो dr/dt इक्वल टू क्या होगा 25 4 पाई r का स्क्वायर। अगर रेडियस बोलता तो यही आंसर खत्म हो जाता। क्लियर है। इसको हम लोग यूज करेंगे। नाउ हम लोग क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, सरफेस एरिया रेट किस रेट से बढ़ रहा है। तो क्या होगा 4 पाई 2r dr/dt। वॉल्यूम के सहायता से रेडियस का इंक्रीज निकालिए। अब वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई बाहर में r का स्क्वायर 2r dr/dt 8 पाई r और dr/dt क्या निकाले हम लोग 25/4 पाई r², 4 पाई r²। अंडरस्टूड। क्या किए हैं dr/dt निकाल के यहाँ पे पुट कर दिए। अब 4 से कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो कितना बच गया 50 और एक r नीचे बच जाएगा। r का स्क्वायर है, ऊपर में एक r है और r का वैल्यू क्या दिया हुआ 5 दिया क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो क्या हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो 10 नंबर तक आप जरूर बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस 1-2 वीडियो में तो टॉपिक खत्म हो जाता है, नोट कर लीजिए। समझ गया कि नहीं है।